अपना बिहार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेतिया के नरकटियागंज में युवकों के पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीण दोनों युवकों को बांधकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में ग्रामीण युवकों के साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो शिकरपुर थाने के गदियानी गांव का बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। खबर के मुताबिक दोनों युवक गांव की लड़की से मिलने के लिए आए थे, तभी गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। युवक के साथ हुई इस तरह की घटना के बाद स्थानीय पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि ग्रामीणों ने युवकों को क्यों पीटा, इसका जवाब देना होगा। क्या लोगों को पिटाई का हक है? और सवाल ये भी कि क्या कानून अपने हाथ में लेना सही है? और सवाल ये भी बनता है कि युवकों को पुलिस के हवाले आखिर क्यों नहीं किया गया? अगर गांव वालों को किसी चीज को लेकर आपत्ति थी तो युवक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? पुलिस दोषियों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही है? तो आपको ये खबर बता रहे हैं बेतिया के नरकटियागंज से खबर, जहां पर दो युवकों की बांधकर पिटाई की गई है, जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। गांव वालों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक लड़की से मिलने के लिए आए थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जुड़े हुए। प्रफुल्ल, कब का ये वायरल वीडियो है और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पश्चिम चंपारण जिले में पिछले 3 से 4 दिनों पहले से ये वीडियो जो है वो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये दो लड़के जो थे वो शिकारपुर थाना क्षेत्र के गदियानी गांव पहुंचे थे, किसी लड़की से मिलने पहुंचे थे, उसे मोबाइल फोन देने आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और मतलब मानवता को शर्मसार करते हुए इनकी पहले पिटाई की गई, इनको बांध कर रखा गया। उसके बाद इनका सर मुंड दिया गया। उसके बाद जो है इनके चेहरे पे चूना लगाया गया। तो ये तमाम वीडियो जो है वो ग्रामीणों ने ही इस घटना को अंजाम दिया, ग्रामीणों ने ही इस वीडियो को बनाया और उसके बाद से इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस के तरफ से अभी तक ये इस मामले में कुछ भी कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस का स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि अभी तक किसी तरह से कहीं से भी कोई लिखित शिकायत उन्हें नहीं मिली है और वायरल वीडियो की जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन ये पता स्पष्ट तौर पे नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग थे, वो युवक कहाँ गए जिनके साथ ये घटना घटी है, उन युवकों के बारे में भी पता नहीं चला। तो पुलिस जो है वो इस इंतजार में है कि अगर कोई लिखित शिकायत आएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन प्रफुल्ल, देखिए जिस तरीके से ये लापरवाही कहें या फिर ढुलमुल रवैया कहें पुलिस की जो अपनाते हैं, और शायद इसी वजह से भीड़ जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम देती आ रही है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भीड़ किसी भी आरोपी को पकड़ती है, उसकी पिटाई करती है, कानून को अपने हाथ में लेती है। तो इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार किसे माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली से है, लोगों में एक तरफ से आक्रोश इसको कहें कि उसी का नतीजा है कि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। पुलिस की जो कार्य करने की शैली है उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता पुलिस बरतती है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। पुलिस को इस मामले में अगर ये वायरल हो रहा है जिले के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वायरल है, तो पुलिस खुद भी संज्ञान लेकर इस मामले की जांच तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई और ऐसी कोई पहल जो है पुलिस की तरफ से नहीं होता दिख रहा है। इसका नतीजा है कि आए दिन ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। लोगों का आक्रोश जो है वो इस रूप में व्यक्त हो रहा है और जिसके शिकार जो है वो दूसरे लोग हो रहे हैं। ग्रामीणों का आक्रोश भड़कता है, लोग जो है वो तालिबानी सजा दे रहे हैं युवकों को पकड़कर। तो कानून अपने हाथ में लेना कहीं से उचित नहीं है और कानून लोग हाथ में ले रहे हैं। अगर युवकों को पकड़ा भी गया तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसे तालिबानी सजा दी और उसे बांध कर पिटाई की गई, उसका सर मुंड दिया गया, उसके चेहरे पे चूना पोता गया। लेकिन उसके बाद से किसी की कोई खबर नहीं है युवकों के बारे में, ना तो पुलिस ने पता करने की जहमत उठाई और ना ही इस तरह की कोई पहल जो है वो होती दिख रही है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल।
बढ़ते आगे, बेतिया के नरकटियागंज स्थित पुरानी बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद किया है। शिकारपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की और जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए शराब को बरामद किया। कार्रवाई के दौरान बरामद शराब पुलिस ने अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया है और इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण और उसमें उपयोग होने वाले कच्चे माल को भी नष्ट किया। हालांकि शराब माफियाओं को पुलिस कार्रवाई की भनक पहले से ही लग गई, जिसके कारण वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर शराब के अवैध कारोबार में शामिल तस्करों की तलाश में है। पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में दहशत का माहौल है। और अब बात बोचहा उपचुनाव के जंग की, जहां दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के लिए आज सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार ने बोचहा की जंग में एनडीए की जीत का दावा किया, वहीं आरजेडी ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बिहार का इकलौता उपचुनाव है, तो सभी पार्टी के लिए जो है काम करने का एक अच्छा मौका है। सारे नेता लगे हुए हैं, सारे विधायक लगे हैं, सभी दल के लगे हुए हैं, तो एक माहौल बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है और हम सम्मान के साथ चुनाव जीतेंगे। मुकेश सहनी फैक्टर कुछ काम कर रहा है कि नहीं? कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, वो तो आपको जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जितना पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया उस पर वो खड़ा नहीं उतरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, आज सीएम नीतीश कुमार बोचहा पहुंचने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं लोगों को, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब ये कार्यक्रम शुरू होगा और कौन कौन से लोग आज सीएम के साथ मंच पर मौजूद होंगे? बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हर किसी के स्वास्थ्य की अगर किसी ने चिंता। देखिए, आज का दिन एनडीए के लिए बेहद खास है, क्योंकि बोचहा उपचुनाव का जो चुनाव होने वाला है उसका प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसके लिए एनडीए के जो तमाम बड़े नेता है आज यहाँ पर बोचहा में मौजूद है। कुछ देर के बाद यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम भी रहेंगे। और इस वक्त आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे जीतन राम मांझी हो या फिर बीजेपी के जो सांसद, स्थानीय सांसद है, उनके साथ एनडीए के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और बोचहा में जो चुनाव है एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी भी एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है। और भले ही मुकेश सहनी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बोचहा में एनडीए और राजद गठबंधन के बीच में है और दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आज बोचहा में जो चुनावी सभा है वहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता पर पहुंचने वाले नीतीश कुमार अपने कुछ देर में पहुंचेंगे और एक बड़ी सभा को यहाँ पे संबोधित करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोचहा में जहाँ पर चुनावी सभा बनाया गया है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, निगाह इस बात पर रहेगी कि आज नीतीश कुमार चुनावी सभा में क्या बोलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जिस तरीके से एनडीए में बयानों के तीर बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहे थे, उसके देखते हुए आज का चुनावी सभा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी चेतावनी दी थी कि जो बीजेपी के नेता हैं जेडीयू के बारे में बोलते हैं उसका असर बोचहा उपचुनाव में न पड़ जाए। तो इस वजह से भी आज चुनावी सभा में निगाह टिकी हुई है कि नीतीश कुमार भाषण किस तरीके से देते हैं, किस बात पे फोकस करते हैं। और एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि जो दोनों के समर्थक हैं उनमें भ्रम की स्थिति न रहे। तो आज का दिन एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण और एनडीए की पूरी कोशिश है कि चुनावी सभा में हर वो मैसेज देने की कोशिश की जाए जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं बेबी कुमारी उन्हें उसका फायदा मिल सके। बहरहाल आपको कुछ देर के बाद यहाँ पर जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे और जब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोचहा की, जहाँ पे एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले। और आज के दिन में एनडीए की तरफ से जो बड़े नेता मौजूद है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अब यहाँ से कुछ दूरी पर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज का दिन बोचहा के लिए चुनाव के हिसाब से सुपर संडे भी हम कह सकते हैं। आनंद, और जिस तरीके से बोचहा विधानसभा सीट पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने जैसी ताकत झोंक रखी है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये उपचुनाव। और फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के बस आने का इंतजार है, लेकिन क्या लगता है कि क्या कुछ आज उनके भाषण के जरिए जनता तक बातें पहुंचाने की कोशिश होगी ताकि जनता जो है एक बार फिर से एनडीए पर अपना भरोसा दे?
पट्टा होता है तालाब में मछली मारने का। देखिए, आपको याद होगा कि कल ही नीतीश कुमार ने बयान दिया था जब उनसे बोचहा उपचुनाव को लेकर सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि जो एनडीए के उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। और जाहिर सी बात है, चूंकि अमर पासवान जो पहले वीआईपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, जिनका निधन हो गया, उसके बाद ये सीट खाली हुई है, तो उनके बेटे को आरजेडी ने उतार कर एक पत्थर फेंका था और आरजेडी को उम्मीद थी कि भाई उसका फायदा उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ बेबी कुमारी जो इसके पहले फिर से विधायक हो चुके थे, उसे बीजेपी ने अपने पाले में करकर उन्हें टिकट दिया। तो एक जो स्थानीय समीकरण भी कई तरह के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, और खासकर जो एमएलसी का चुनाव परिणाम आया है उसमें जो सवर्ण समुदाय के कुछ वोटरों ने जो शिफ्ट किया है राजद की तरफ से, जिसके बारे में राजद के तो दावा भी किया जा रहा था कि राजद अब A to Z की पार्टी हो गई है, उस वोट का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। खासकर बुनियाद जो वोटर है वहाँ पे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनका रुख क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वही मुकेश सहनी जो सहनी समुदाय पे पकड़ रखते हैं, उनका उस पर क्या असर होता है, बीजेपी उसमें उसे तोड़ पाने में सफल होती कि नहीं, ये कुछ ऐसे समीकरण है जिसको साधना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी होगा। और यही वजह है कि बीजेपी के कई नेताओं को यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से उतार दिया गया है ताकि वो चुनावी समीकरण को कर सके। तो नीतीश कुमार जब चुनाव सभा को संबोधित करेंगे तो एक स्थानीय मुद्दा तो हावी रहेगा। दूसरी बात नीतीश कुमार विकास कार्य का हवाले देकर भी जनता से वोट मांग सकते हैं, एनडीए की एकजुटता के नाम पर भी वोट मांग सकते हैं। तो दिलचस्प होगा ये देखना कि आनंद, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात रामनवमी की। आज पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर पुराने ध्वज को बदलकर नया ध्वज स्थापित किया गया। इस मौके पर आसमान से ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ ही पथ निर्माण मंत्री ने मौके पर अयोध्या में स्थापित रामलल्ला की प्रतिमूर्ति का लोकार्पण भी किया। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर के महावीर मंदिर में जहां एक तरफ सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका तांता लगा हुआ है और जो तमाम भक्त हैं वो परिसर में आ रहे हैं और दर्शन के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों के बाद इस बार उन्हें ये मौका मिला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो महावीर मंदिर न्यास समिति है उनकी तरफ से भी तमाम सारी चीज़ें जो है तैयारियाँ चल रही हैं। अभी आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि जो ध्वजा है उसको स्थापित किया जा रहा है। हर साल दरअसल रामनवमी पर ध्वजा जो है उसको बदला जाता है। जो ध्वजा पताका है उसको स्थापित किया जा रहा है, नए ध्वजा को लगाया जा रहा है, पुराने ध्वजा को हटा दिया गया है। तो तमाम जो पूजा की तैयारी है वो सारी चीज़ें चल रही है। ध्वजा अभी बदल दिया गया है। हमारी अगर आप दाहिनी तरफ कोशिश करें तो इधर पूजा चल रही है, जिसके बाद साथ ही का जो भोग है नैवेद्यम का वो भी लगाया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा जो है वो चल रही है। बीते आधे घंटे से ये पूजा चल रही है और पूजा जो है तकरीबन समापन की ओर है और ऐसे में ध्वजा स्थापित किया जा रहा है और इसके बाद जो है वो पुष्प वर्षा होगी ड्रोन से। हालांकि कुछ जो है पुष्प वर्षा ध्वजा स्थापित करते हुए भी हुई है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए। ये जो महावीर मंदिर परिसर है यहाँ पर रामनवमी को लेकर के तमाम सारी पूजा पाठ विधि विधान के साथ चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। पटना में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के अलावा पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। पारा जो है वो 40 के पार है, लेकिन श्रद्धा भीषण गर्मी पर भारी है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।
आज रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर चिलचिलाती धूप में जो श्रद्धालु हैं धूप में खड़े होकर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में पंक्तिबद्ध यहाँ खड़े हुए हैं। चिलचिलाती धूप है, जो पारा है डिग्री है 40 के पार पहुँच चुका है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु की जो आस्था है वो गर्मी पर भारी है। इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही और ये लाइन में लगकर भगवान के दर्शन को यहाँ पंचरूपी हनुमान मंदिर में यहाँ खड़े हैं और ये भगवान जी का दर्शन चाहते हैं। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में हर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नैवेद्यम की भी यहाँ जो बिक्री है वो हजारों में होती है। नैवेद्यम के जो पैकेट हैं यहाँ बनाकर रखे गए हैं और पंचरूपी हनुमान मंदिर में जो भक्त आते हैं पहले प्रसाद खरीदते हैं और फिर मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं। हालांकि धूप जो है वो लगातार चिलचिलाती धूप से जो यहाँ के भक्त हैं वो परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। भक्त लाइन में लगे हुए हैं और भगवान का दर्शन करने को यहाँ लाइन में लगकर भगवान के अर्जी के लिए यहाँ मौजूद हैं। कितने देर से लाइन में लगे हैं आप? तकरीबन 1 घंटे हो गए जी। धूप से परेशानी नहीं हो रही? जी नहीं, भक्ति में धूप क्या होता है, भगवान का कृपा है, भगवान का दिया शक्ति, उन्हीं का दिया हुआ धूप है, उन्हीं में खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष प्रकाश हुआ। धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी तेज है, परेशानी हो रही है या भक्ति में सब कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, भक्ति में सब चलता है। बहुत मज़ा आया, 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, बस हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए हैं। तो रात के 2 बजे से ही पट खोल दिए गए हैं और रात से ही ये लाइन लगी हुई है और जो भक्त हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। वो खुश हैं कि आखिर वो भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं, भगवान की आराधना के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं और बजरंगबली उन्हें दर्शन दे, बस वो यही चाहते हैं। घंटों से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें परेशानी नहीं हो रही, उन्हें गर्मी नहीं लग रही और वो खुश हैं कि वो आज यहाँ इस मंदिर में पहुँचे हैं और भगवान का दर्शन करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रामनवमी पर पटना में नैवेद्यम के साथ साथ फूलों की मांग भी बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की डिमांड पर कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। हालांकि उम्मीद के मुताबिक फूलों की बिक्री नहीं हो रही। पटना से जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जंक्शन पर हनुमान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो हाथों में मिष्ठान और फूल लेकर बजरंगबली को याद कर रहे हैं और कतारबद्ध होकर मंदिर में जाकर भगवान के सामने नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में राजधानी पटना में जो फूलों की बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो फूल विक्रेता हैं सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि कोलकाता से और अलग अलग जगहों से फूल मंगाए गए हैं, क्योंकि जो भक्त हैं राजधानी पटना में आ रहे हैं वो फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। फूल विक्रेता हैं, कहाँ से फूल मंगाए हैं आपने? कोलकाता से मंगाया था। कितना मंगाया था फूल आपने? हमने 4 टुकड़ा मंगाया था। कितना बिक्री हुआ अभी तक? जो मैं अभी भी आधा से ज़्यादा तो खराब ही हो गया, फूल आने में लेट हो गई थी, गाड़ी आने नहीं दे रहे थे सर, और बाकी तो सामान बचा हुआ है। 2 टुकड़ा बिका हुआ है, बाकी उतना बचा हुआ है। तो एक माला 8 रुपए पीस मिल रहा है, लेकिन जो इस बार का बाजार है वो मंदा नजर आ रहा है। कोलकाता से फूल तो मंगाए गए हैं लेकिन जो खरीदार हैं वो कम आ रहे हैं, कम अनुपात में फूलों की बिक्री हो रही है। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। 4 टोकरी फूल मंगाए थे इन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 टोकरी अभी तक फूल बिके हैं। कुछ फूल बर्बाद हो गए और कुछ खरीदार अभी तक नहीं मिले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रामनवमी को लेकर पटना में कई समारोह का आयोजन किया गया है। पूरे राजधानी के चौक चौराहों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। वहीं रामनवमी को लेकर कई पूजा समितियों के द्वारा झांकियां भी निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि पटना में कुल 45 झांकियां निकाली जाएंगी और सभी झांकियां डाक बंगला चौराहे पर मिलेंगे। साईं मंदिर कमेटी द्वारा निकाली गई झांकी में महिलाएं और पुरुष राम भजन पर थिरकते नजर आए।
भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने धर्म पालन और मर्यादा की नई मिसाल कायम की, जो युगों युगों के लोगों को सच्चाई की राह दिखाती रहेगी और हम उनके जीवन से कई चीजें सीख भी सकते हैं जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि भगवान राम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, वचन और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आचरण की पवित्रता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ खास बातें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हैं जो हम अपने जीवन में भी उसे उतार सकते हैं। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी शक्ति और पुरुषार्थ से कर्म करना चाहिए। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, जन सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और धर्म की रक्षा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। शरणागत की हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए, शरणागत के अपराधों को क्षमा करना धर्म है, कपटी को किसी परिस्थिति में भी क्षमा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो भगवान राम की हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है उनसे हमें सीख जरूर लेनी चाहिए। बढ़ते आगे, पटना के होटल मौर्या में ग्लोबल मिथिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश में रह रहे उद्यमियों ने भाग लिया है। सम्मेलन में मिथिला कल्चर को कैसे टूरिज्म में बदलें, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में यूएसए में रह रहे प्रसिद्ध लेखक शरद मोहन, मुंबई से उद्यमी प्रेमा झा समेत कई उद्यमी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं युवा उद्यमी अमित वात्सायन ने सितेश गुंजन, राजेश झा, अमर झा समेत कई उद्यमी मौजूद रहे। सभी ने मिथिला पेंटिंग से लेकर माछ, मखान और भाषा की समृद्धि पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि मिथिला का इतिहास समृद्ध रहा है और यहाँ की मधुर भाषा और संस्कृति अनूठी है, जिसे सभी को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। इस मौके पर मिथिलांचल के युवा उद्यमियों को पाग पहनाकर और मिथिला पेंटिंग्स भेंट कर सम्मानित किया गया। अहाँ सबके पूरे देश के मैथिल भाषा के जो भी देश दुनिया में लोग रहै छै वो सब वर्चुअल आमने सामने मीट कर ली, बहुत नीक लगल है। जैसे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बोलते हैं, इंडिया का इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन तक जाना है तो उसके लिए हमें छोटे से छोटे एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो हमारा कंसेप्ट ये है, हमने डेलिब्रेटली मिथिला रीजन और जो गंगा का बेसिन है वो एरिया सिलेक्ट किया है ताकि हम जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको उनके घर में जॉब दे। जो मिथिला समिट किया गया ये अभी आज की ज़रूरत है और ख़ास करके ये संवाद देना बहुत ज़रूरी है कि मिथिला में अगर हम जोड़ के चले लोगों को उद्यमिता की तरफ, अगर हम जोड़ के चले लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ, तो जो इसका अनटैप्ड पोटेंशियल है ये बहुत हद तक आगे बढ़ सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।